हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले विभिन्न वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल और प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले विभिन्न वनडे एग्जाम्स में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टेप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। एक एक क्वेश्चन दोस्तों हमारे आपके लिए हमारे द्वारा यहाँ पे सुपर लगाया गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा यूएई के दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। नेक्स्ट है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में कहाँ किया गया। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा भारत में। कहाँ पे? भारत में। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 जो कि अब G21 हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो चुका है। पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो भारत ने की है। और क्वेश्चन एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम आप लोगों के लिए कमेंट में बोलेंगे, G20 यानी कि अब जो कि G21 हो चुका है, शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी, ये आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। करेक्ट आंसर होगा भारत ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार रख लीजिए। नेक्स्ट, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी के बर्लिन में। कहाँ पे? जर्मनी के बर्लिन में। नेक्स्ट, 2023 में 60वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश के ढाका में। एग्जैक्ट लोकेशन पूरी तरह से हमारे द्वारा डाल दिया जाता है दोस्तों, ताकि अगर आपके ऑप्शन में यही आए तो ना आपके क्वेश्चन मिस हो और ना ही गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो ये भी भारत के द्वारा की गई है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा पुणेरी पल्टन। कौन? पुणेरी पल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा रणबीर कपूर ने। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा संजना सांघी को। किन्हें? संजना सांघी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो उसेन बोल्ट को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, लोकप्रिय आम के स्वाद वाले पेय आप लोग जानते हैं स्लाइस,
पूछा जा रहा है कि नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो नयनतारा, पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। स्लाइस की इस समय ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नयनतारा। और यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी आप लोग जानते हैं कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण बनी है। कौन, दीपिका पादुकोण। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमें लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले एसएससी के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, आपका जीके, आपका जीएस और करंट व विविध मिससेलेनियस जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से 10 में रहता है, इन सब का दोस्तों अच्छा खासा वेटेज है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात की जाए दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 आप लोग जानते हैं, इसका सभी पाठ्यक्रम भी जानते हैं। आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा मिससेलेनियस आएगा, जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में आपकी स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट पीडीएफ यानी कि हमारा लास्ट पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 आप लोग जानते हैं, पूरी तरह से अपडेटेड पीडीएफ है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा ही, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर, जनरल साइंस व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अपडेट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग पीडीएफ का प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, इससे एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप लोग दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर का तंत्रिका तंत्र। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन कहाँ से हो? जनरल साइंस से हो, जो महत्वपूर्ण दोस्तों हम लोग जानते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन है, बराबर यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। पोलियो के रोग से शरीर का कौन सा, चेचक से कौन सा, रेबीज से कौन सा दोस्तों अंग प्रभावित होता है, इससे हमारे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सीट यहाँ पे लगा दिए दोस्तों, इस सीट को अगर आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस होने वाले हैं और ना ही दोस्तों गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब एक तरफ रोगों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रभावित अंग के नाम दिए गए हैं। पहला क्या दोस्तों, पोलियो। तो पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला होता है, रीढ़ होता है और नाड़ी होता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चेचक से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। छोटी माता नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो भी संपूर्ण शरीर। पीलिया से दोस्तों यकृत प्रभावित होता है। क्या? यकृत। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, रेबीज। क्या है? रेबीज। रेबीज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, टिटनेस से बात की जाए दोस्तों, तो इससे भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। इसी के साथ देखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड से भी दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। क्षय रोग, जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा है। डिप्थीरिया से दोस्तों श्वास नली है। काली खांसी आपसे आपका श्वसन तंत्र है। निमोनिया नामक रोग से दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा है। और लास्ट में है दोस्तों कुष्ठ रोग। क्या है? कुष्ठ रोग। इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र, त्वचा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी तरह से आप लोग इस टॉपिक से अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन कहाँ से? दोस्तों इसमें आपके 3 सेट आते हैं, हमने तीनों को पूरी तरह से पीडीएफ में अपडेट कर दिया है। एक आपका फिजिक्स से आएगा, महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज, एक आपका केमिस्ट्री से आएगा, एक आपका बायोनिक चिकित्सा से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण खोज है उनको पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया इस सीट में। अगर इस सीट को आप लोग अपडेट रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ना आपके क्वेश्चन मिस होने वाले हैं, ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक व खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंसुलिन का टीका, इसकी खोज किसने की थी? एफ वेटिंग ने। आप जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका, बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे के टीका का खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की बात की जाए तो डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रटा मारें, ये बेटर होगा पीडीएफ लगा के अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। दोस्तों आप कुछ भी करें, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे।
अगला है बेरी बेरी की चिकित्सा, इसकी खोज किसने की थी? आइजक मेन ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना, बार बार पूछा था। डीएनए आप लोग जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसकी खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। पेंसिलिन मोस्ट बड़ा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह इसी के साथ कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक दोस्तों हेनीमैन माने जाते हैं। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अब विटामिन में दोस्तों और भी पूछे जाते हैं, उनको आप लोग देखेंगे। विटामिन तक हमारा हो चुका है। विटामिन ए की बात की जाए तो मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। केवल विटामिन बी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने की थी। और मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोस्तों एसएससी के ट्रेंड में रहते हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछ ले आते हैं। तो लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, लोक नृत्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। अब प्रमुख लोक नृत्य के नाम एक तरफ और संबंधित राज्य के नाम एक तरफ दिए गए हैं। हम लोग शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या दोस्तों? बिहू मोस्ट बड़ा आप लोग जानते ही हैं। इसी के साथ खेल गोपाल, महाराज भी बार बार पूछा था और नट पूजा, ये चारों लोक नृत्य के नाम ध्यान रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, असम के हैं। नेक्स्ट छऊ बार बार पूछा ही जाता है। कटघोड़वा भी ध्यान रखिए। धोबिया और कर्मा, ये चारों लोक नृत्य दोस्तों झारखंड के हैं। नेक्स्ट बरुआ वखाइन, सोहराई और झिझिया, ये लोक नृत्य आपके बिहार के हैं। कठपुतली बार बार पूछा जाता है। घूमर आप लोग जानते ही होंगे। पणियारी और गणगौर जो आपका क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। गरबा डांडिया गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं ही। इसी के साथ गणपत भजन भी जोड़ लीजिए, ये गुजरात के हैं। जात्रा, बाउल, काठी, ढाली, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। लावनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तमाशा, बोहदा और मौनी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। काली अट्टम, थुलाल और ओट्टम, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। उसी के साथ छोफला, कजरी, झोटा और चाचरी, ये उत्तराखंड के हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। कुछ भी करें दोस्तों, कोई ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। अगला आपका क्या दोस्तों? यक्षगान मोस्ट बड़ा है ही। करगा और कुनीता, ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। संचार, पैंका, सवारी और छऊ, ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। पंडुआनी और मुंदड़ी, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, छपेली, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जयंती, जद्दा, छारुआ और डांगी, ये हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा मोस्ट पड़ा, गिद्धा और धमाल, ये पंजाब व हरियाणा के हैं। लाहो बांग्ला की बात की जाए, मेघालय का लोक नृत्य है। चोंग हो गया, खैवा और लिंग, दोस्तों ये नागालैंड के लोक नृत्य हैं। लास्ट है राउफ, दमाली, हिकात, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। मोस्ट क्वेश्चन ध्यान दें दोस्तों, जहां पे हमारे द्वारा डेट रखे जा रहे हैं, डेट को पूरी तरह से अपडेट रखे। क्वेश्चन वहां से बनते इसलिए रखा गया है। अब क्वेश्चन आया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों इस सीट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड डाले गए हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, आप देखेंगे सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते। इस सीट को रिवाइज रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में पॉइंट देखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 को, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। ये भी बार बार पूछाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ये वो हम माने जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमिश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय, ये भी पूछा था, लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बेसिक चीजें थी। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों,
1924 के बेलगाम कर्नाटक में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। कब हुआ था 1924 में, कहाँ पे, कर्नाटक के बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बार बार ये सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य की घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो पूर्ण घोषणा पत्र कब मांग हुई थी दोस्तों? स्वराज्य की मांग तो ये हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप, 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा यहीं से, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरी तरह से डेट, ईस्वी, कहाँ पे, कब, पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, बार बार पूछाता है। अब 2 पॉइंट और देखिए। पहला है नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और रेनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। पूरी तरह से इतने अपडेट रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जो कि घुमा घुमा के पूछे थे, सब कुछ इस सीट में हमने अपडेट कर दिया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। डेट जरूर ध्यान रखिए। अब स्टाफेट में चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। देखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्रदान के दिन दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था, एक ध्यान रखेंगे आप लोग, बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, जो हमारा क्वेश्चन था, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या है दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। तो कब, किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिनमें प्रारूप समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी आप लोग अपडेट रखेंगे। अब चलिए जितनी महत्वपूर्ण समितियां हैं पहले उनको आप लोग पूरी तरह से अपडेट कर लीजिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान निर्माण के समय आप लोग जानते हैं विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। तो चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति की बात हो चुकी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और लास्ट है दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। ये इतना आप लोग अपडेट रखेंगे। अब थोड़े क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं दोस्तों, उनको आप लोग अपडेट कर लीजिए। पहला पॉइंट है संविधान 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मूल संविधान में कितने 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आप लोग तो पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है हमारा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है? तो कोलकाता को चेन्नई से। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे दोस्तों 10, इनको हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करेंगे। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी बराबर बनता है। तो पहले दिया गया दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी नेशनल हाईवे नंबर संख्या दी गई एक तरफ, दूसरी तरफ मार्ग यानी किनको किससे जोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो कि दिल्ली को अंबाला, जालंधर, अमृतसर, पाक सीमा तक जोड़ता है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका 5, 4 तक हमारा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पुणे के विजयवाड़ा से जोड़ता है। कोई भी ट्रिक बार बार रटा मार के आप लोग दोस्तों इनको प्रिपेयर रखेंगे ही रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 ये दिल्ली को फिरोजपुर से जोड़ता है। किसको? दिल्ली से फिरोजपुर को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं।
उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।